हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग, है ना। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1 में न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों के बारे में जाना था, जो बच्चे लोग खुद अपने भाषा के अपने अकॉर्डिंग यानी चित्र के ज़रिए बताने की कोशिश किए थे, है ना, कि यानी पोषक तत्व क्या होता है, हमारे भोजन में क्या क्या मौजूद होता है। तो यानी हम लोगों ने भोजन में देखा था कि जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब के बारे में जाने थे, वसा के बारे में, है ना। और कौन सा भोजन यानी कौन सा खाद्य पदार्थ खाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, है ना। क्या बच्चों, सही है कि नहीं है ना। जैसे कि हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ा था, तो प्रोटीन खाने यानी प्रोटीन लेना होगा तो कौन सा खाद्य पदार्थ लेंगे, बच्चों ने अपने ज़रिए बताने की कोशिश किया था, जो भी पोषक तत्व। तो पार्ट 1 में कुछ बातें अधूरी रह गई थी, उसी को पूरा करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है ना। पार्ट 2 बनाने का मकसद यही है कि जो बातें छूट गई थी उस बातें को फिर से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि हम लोगों ने पार्ट 1 में ये देखा था कि पोषक तत्व यानी क्या क्या मौजूद था भोजन में, उस चीज़ों के बारे में जानकारी ले लिए थे। आज हम लोग उस यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई सा भी भोजन कर रहे हैं, अगर मेंटेन यानी बैलेंस यानी संतुलित आहार ना करे तो हमारा बॉडी जो होता है वो पूरी तरह में समझा जाए तो सही से ग्रोथ नहीं कर पाता है। कोई पार्ट्स यानी कोई पूरी तरह कोई पार्ट्स ख़राब हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है ना। तो जैसे कि हम लोगों ने जाना था, अभी आज हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि यानी कि संतुलित आहार भी बड़ा ज़रूरी है हमारे लाइफ में, यानी बैलेंस्ड फूड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब भी आप लोग खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कहीं भोज में गए या कहीं दावत मिला तो खूब यानी कि खाए थोड़ा क्या और रख लेते, पूरा प्लेट में भर लेते हैं। तो ये गलत है, तरीका गलत है। क्या होगा, इससे क्या होता है, भोजन की भी बर्बादी होती है और साथ साथ में आपका जो संतुलित आहार होता है वो भी हम लोग सही से नहीं ले पाते हैं। क्योंकि पेट जो होता है हमारा, जितना लिमिट होता है लिमिट में रख सकता है। अब लिमिट से ज़्यादा दीजिए तो भी साइड इफेक्ट करता है। तो क्यों ना हम इससे बचें, इसलिए बताया जाता है साइंस के अकॉर्डिंग कि आप लोग जो है संतुलित आहार किया करें, यानी बैलेंस, यानी जितना खा सकते हैं, जितनी भूख है आप उतना ही करें, थोड़ा सा खाली भी छोड़ सकते हैं। क्या बच्चों, है ना। यानी कि अगर पूरी तरह, अगर जैसे एक प्रकार से देखते हैं हम लोग कि एक गिलास है, क्या गिलास में अगर पूरी तरह पानी भर देते हैं, पानी अगर पूरी तरह भरते हैं, अगर उसको जैसे बाल्टी है, बाल्टी में पूरा पानी अगर उठा के उसको ले जाते हैं तो छिलकता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। अगर वही बाल्टी में अगर थोड़ा सा पानी कम है तो छिलकेगा तो बाहर नहीं गिरेगा, है ना। उसी प्रकार अगर हमारा भोजन है, अगर भोजन को अगर पूरी तरह अगर हम ठूस देंगे अगर अपने पेट में, तो क्या होगा, जिसके कारण हमें साइड इफेक्ट भी हो जाता है, जैसे कि उल्टी होने का संभावना रहेगा, साथ साथ में हमारी पेट भी खराब हो सकती है। इससे बचने के लिए हम लोगों को चाहिए कि संतुलित आहार करना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब कि जितना लिमिट में हो सके उतना ही खाना चाहिए, और साथ साथ में कि सारे पोषक तत्व भी हमारे शरीर में जाना चाहिए पर डे, यानी प्रतिदिन। क्या बच्चों, सही है कि नहीं। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन खाना होगा, वसा लेते हैं वसा भी रोज़ लेना होगा, प्रोटीन भी लेना होगा, जिससे क्या होगी, हमारी बॉडी जो होगा पूरी बैलेंस यानी पूरी संतुलित, पूरी तरह सही तरीके से ग्रोथ करेगा हमारा, है ना। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि कौन सा ऐसा यानी पोषक तत्व है जिसको अगर ग्रहण न करें तो हमें कौन सा बीमारी हो जाएगा। इसमें बताएंगे बच्चे लोग, अपने भाषा में बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि ये प्रोटीन अगर ना खाए तो हमें कौन सा बीमारी होगा, यानी कि विटामिन ए से कौन सी बीमारी होगी, विटामिन सी से कौन सी बीमारी होगी, ये चीज़ के बारे में आपको अपने भाषा में बच्चे बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यानी विटामिन के बारे में जानेंगे कि कौन से विटामिन खाने से हमको क्या, यानी कि कौन सी, यानी कि अगर कमी हो गई हमारे शरीर में, कोई सा भी विटामिन की कमी हो रही है तो कौन सा बीमारी होगा। उसको बताने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लेते कि कोई विटामिन ए ही खा रहा है ना। जैसे मान लेते कोई विटामिन ए लिया, अगर उसको प्रचुर मात्रा में शरीर में विटामिन ए ना गया तो यानी कौन सा बीमारी हो सकता है बच्चों, विटामिन ए की कमी से। यानी बच्चे लोगों का कहना है कि जब विटामिन ए अगर सही मात्रा में अगर हमारे शरीर में नहीं गया तो रतौंधी की बीमारी हो जाती है ना। रतौंधी, जैसे कि रतौंधी किसे कहते हैं आप लोगों को मालूम है ना। जैसे क्या होता है, ठीक, ये बच्चे बता रहे हैं कि यानी कि जब हमको धुंधला धुंधला दिखने लगता है, यानी कम दिखने लगे, तो वो इसी बीमारी में हम लोगों को रतौंधी कहा जा सकता है। तो यानी जब विटामिन ए की कमी होगी हमारे शरीर में तो कम दिखने की जैसे बीमारी हो सकती है ना। तो अगर आपको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर धुंधलापन दिख रहा है ना, या फिर कम दिखने लगा, तो अभी से आप कोशिश करें विटामिन ए भरपूर मात्रा में लीजिए। क्या बच्चों, सही है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। यानी अगर विटामिन बी अगर सही से ना ले तो कौन सी बीमारी होगी हम लोगों को, बेरी बेरी कौन सा बीमारी होता है, यानी जैसे बताने की कोशिश कर रहे बच्चे कि अगर विटामिन बी अगर हम सही मात्रा में न ले तो हमें एक बीमारी होता है, उस बीमारी का नाम है बेरी बेरी।
जैसे कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो सही से काम करने में यानी हमारी मांसपेशियाँ काम नहीं करती है ना, सही से ऊर्जा नहीं मिल पाती है। इसके वजह से अगर विटामिन, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तुरंत थक जा रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं विटामिन बी का कहीं ना कहीं रोल है। अगर विटामिन बी की कमी हो रही है तो हमारी यानी पेशियाँ जो मसल्स हो रहा है वो हमारी पूरी तरह थक जाता है, जिसके कारण हमको काम करने में काफ़ी दिक्कत होती है। विटामिन सी के बारे में आपको भी मालूम है ना, कि विटामिन सी अगर सही मात्रा में ना ले तो कौन सा बीमारी होगा? स्कर्वी क्या होता है? कोई बता सकते हैं स्कर्वी क्या होता है? कोई बता सकते हैं स्कर्वी कौन सा बीमारी है? बच्चे बता रहे हैं कि जब हमारा जो दांत होता है, दांत के अंदर जो मसूड़ा होता है, मसूड़े से ब्लड जो आ जाता है, खून जो आ जाता है, ये हमारे विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और सही से अगर जैसे मान लीजिए कभी अगर पूरे बॉडी में अगर कहीं जख्म भी हो जाता है यानी घाव हो जाता है तो वो सही जल्दी भर नहीं पाता है ना, तो यानी कि विटामिन सी के कारण भी होता है वो, है ना। अगर विटामिन डी बात कर ले तो विटामिन डी हम लोग को कहाँ से मिलता है, पहले ये बता सकते हैं कोई? विटामिन डी कौन कौन से खाद्य पदार्थ में होता है बताइए? मक्खन, मछली का तेल और दूध और संतरा का जूस में भी पाया जाता है। ये और साथ साथ में अगर सनलाइट के नीचे भी आ जाते हैं, धूप की रोशनी यानी सूरज की रोशनी के नीचे भी आ जाए तो हमको विटामिन डी मिल जाता है ना। इसीलिए बड़े बुजुर्ग जो पहले किसान जो लोग होते थे वो काफ़ी खेती में काम किया करते थे, उनकी मसल्स और हड्डी काफ़ी मजबूत हुआ करती थी। लेकिन आजकल हम लोग अपने बदन को इतना आलस बना चुके हैं जिसके कारण हमें थोड़ा सा भी गिरते हैं तो हमारी हड्डी टूट जाती है। सही बात है कि नहीं? बच्चे थोड़ा सा भी गिर गया हड्डी टूट गया, तो इसमें कारण दोष नहीं है, हम लोगों की दोष है कि हम लोगों ने अपनी फिजिकल पे उतना मेहनत नहीं किया है ना। तो उसको मेहनत करने के लिए हम लोगों को यानी कि पूरी तरह यानी व्यायाम एक्सरसाइज भी करना जरूरी है और साथ साथ में खाद्य पदार्थ तो लेना आवश्यक है ही है। तो यानी अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी से कौन सा बीमारी होता है? अगर कम हो गया विटामिन डी के कारण तो कौन सा बीमारी होता है? रिकेट्स होता है। कौन सा? रिकेट्स। ये रिकेट्स बीमारी होता क्या है? मुलायम होकर मुड़ जाना। बच्चे कह रहे हैं जैसे कि अस्थि जो होता है ना वो हमारा यानी कि मुलायम हो जाता है यानी कि कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण मुड़ जाना या फिर थोड़ी देर के लिए बात करें तो हड्डी जल्दी टूट जाना, है ना। यानी देखा जाए तो हमारी हड्डी कमज़ोर हो जाती है क्या विटामिन डी के कारण? अगर विटामिन डी अगर ना ले सही मात्रा में तो हमारी हड्डी कमज़ोर हो जाती है ना। उसके बाद आप लोग और बता सकते हैं क्या क्या बात है ना? हाँ, बच्चे लोग बता रहे हैं कि अगर आयोडीन हम सब जानते हैं कि अगर सही मात्रा में अगर हम लोग अगर आयोडीन लेना बंद कर दे तो बताया जाता है एक काफ़ी बड़ी बीमारी होती है। उस बीमारी का नाम क्या है? घेंगा रोग। घेंगा रोग है। क्या बीमारी है? घेंगा रोग। अब ये घेंगा रोग होता क्या है? हम सब कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के अंदर जरूर गर्दन के नीचे जरूर देखे होंगे बड़ा सा फूला हुआ, है ना। यही एक घेंगा रोग का कारण है। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन क्या है? वो घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन क्या है? नमक है। यानी अगर आयोडीन सही मात्रा में ना ले तो अगर हमें एक बीमारी हो सकती है, उस बीमारी का क्या नाम है? घेंगा रोग। तो घेंगा रोग से बचने के लिए हमको आयोडीन भी ज़्यादा चाहिए, है ना। आयोडीन भी सही मात्रा में चाहिए। ये ना कि आप अगर उसका सेवन ज़्यादा कर लेते वो भी नुकसानदेह है ना। हम क्या बोले पहले शुरू में ही आपको बता दिए कि किसी भी भोजन को हम लोग संतुलित आहार में करेंगे, है ना। संतुलित आहार यानी लिमिट में करेंगे। लिमिट से ज़्यादा जैसे लिए तो वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। यानी अगर आयोडीन अगर आप ले रहे तो लिमिट में, अगर उसकी मात्रा अगर आप लोग ज़्यादा ले लेते हैं उसके कारण क्या हो सकता है? हम लोग को यानी नुकसान भी हो सकता है, साथ साथ में यानी बीपी हाई भी हो सकता है हम लोग का, है ना। तो इसे बचने के लिए हम लोग को संतुलित आहार लेना चाहिए। जो भी भोजन खा रहे हैं सारी भोजन हम लोगों को लिमिट यानी संतुलित आहार में करना जरूरी है। और बता सकते हैं और क्या है? कैल्शियम की बात कर रहे थे, है ना। तो कैल्शियम से अगर सही मात्रा में अगर हमारे शरीर में कैल्शियम ना ले तो कैल्शियम से कौन सा बीमारी हो सकता है? अस्थि और दांत क्षय। यानी कि क्या बताइए आप भी? अस्थि और दांत, है ना। जिसके कारण क्या हो सकता है हमें कैल्शियम के कारण? कमजोर है, अस्थि और दांत क्षय हो सकता है। हाँ, दंत क्षय का मतलब दांत यानी दांत टूट जाना, है ना, उम्र से पहले यानी पूरी तरह ये हो गया। कैल्शियम देखा जाए तो हमारे दंत यानी अस्थि हड्डी और दांत में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए बताया जाता है डॉक्टर जब भी हम लोग जाते हैं तो बच्चे को बताया जाता है कि दूध का सेवन करें, है ना। दूध का सेवन करने से दूध को एक और चीज़ बोला जाता है कंप्लीट फूड, यानी दूध एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें आपको सही मात्रा में सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए डॉक्टर सलाह करते हैं कि आपको दूध जरूर पीना चाहिए। बच्चे को इसलिए मशवरा दिया जाता है कि आप लोग दूध पिया करें, है ना। तो दूध पीने से क्या होता है हमको कैल्शियम भी मिल गया, है ना, जिससे हमारी दांत भी मजबूत होती है ना। तो ये याद रखें। उसके बाद एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट में आयरन की बात करते हैं, है ना। आयरन जब भी आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो यानी कि जब भी हम लोग कमजोरी महसूस होती है हम लोग डॉक्टर के पास जब चेकअप करवाने जाते हैं तो डॉक्टर का कहना होता है आपके शरीर में यानी आयरन की कमी है, लौ की कमी है। तो इस लौ के कारण क्या क्या हो सकता है बच्चों?
अल्प रक्त, है ना। अल्प रक्त का मतलब हो गया कि जैसे खून की कमी हो जाना। अब खून की कमी के कारण अगर खून ही हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो समझ जाइए कि सारी बीमारी हमारे पास आ जाएगी। यानी खून का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे शरीर में, है ना। खून है तो सिंपल बात है, हम लोग सब है, खून के कारण हम लोग जिंदा भी है। हमारे शरीर में पूरी तरह सर्कुलेट होता रहता है खून, जिसके कारण हमारा शरीर का सभी अंग भी सही मात्रा सही से काम करता है ना। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा है। आप देखिए जैसे कि पोषक तत्व के बारे में हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उसके बारे में जानकारी ली है। ये नहीं कि पूरा सिलेबस के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसके बारे में हम लोग जाने। इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसके बारे में हम लोग जानकारी लिए। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे। चलिए बच्चों, अपने लिए सब लोग ताली बजाइए, है ना। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। बोलिए आप। सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। शेयर भी। वेरी गुड, ठीक।